और इसके अलावा जो बहनें मुझे अप्रोच कर रही हैं, मैसेजेस कर रही हैं कि जट साहब को कि अपनी बीवी को माफ़ कर दें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा उस शर्मिंदगी का कि जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत। क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗਾ? नहीं फेस कर सकता। सारा कुछ उजाड़ के बह गए, सिर्फ कल ही जान रह गई मेरी। जज साहब अगर उन्हें एक आखिरी मौका देते हैं तो मेरा एक फैसला बाद में 5 मरले का प्लॉट है वो मैं जज साहब को बतौर गिफ्ट दे दूंगा कि इन दोनों की सुलह हो गई है। भाई ऐसा कर लेती हूँ, जिस शॉप से आपने मुझे सामान लेके देना मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। उधर आप नहीं शॉप पे नहीं, आप मेरे फ्लैट पर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज एक ऐसे सवाल से किया जाएगा कि जिस सवाल का जवाब 10 लाख रुपए का है। मतलब कि जो बंदा मुझे इस सवाल का जवाब सबूत के साथ लाके देगा, मैं उसको हल्फन 10 लाख रुपया दूंगा। मगर ये बात बाद की बात है। सबसे पहले जो जरूरी बात है वो जट साहब की बात है कि जट साहब की वीडियो आप सब ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी है और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, मगर जिन्होंने देखी उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए। एक वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ, ये वॉइस सुने, बाकी बात हम बाद में करते हैं। मैं यूके से बात कर रहा हूँ। मैंने वो जट साहब की वीडियो देखी थी, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के, उनके मिसेस ने जो उनके साथ किया करना नहीं चाहिए था। बहरहाल वो भी इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा है। तो मेरा ख्याल है कि जट साहब को अपने इस रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहिए, एक आखिरी चांस उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वो शर्मिंदा है। जो हो गया सो हो गया। तो अगर जट साहब इस तरीके से करते हैं, जट साहब अगर उन्हें एक आखिरी मौका देते हैं तो मेरा एक फैसला बाद में 5 मरले का प्लॉट है वो मैं जट साहब को बतौर गिफ्ट दे दूंगा कि इन दोनों की सुलह हो गई। ये वॉइस आपने सुना है। इसके अलावा और भी बहुत से वॉइसेस हैं जो फीमेल्स ने किए हुए हैं, लाइक बहनों ने किए हुए हैं। वो उनकी प्राइवेसी का एहतराम करते हुए मैं वो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, मगर ये वॉइस प्ले किया और इसके ऊपर मैंने जट साहब से डिस्कशंस की भी हैं। मैंने इनको बहुत समझाया, मैंने इनको बहुत मनाने की कोशिश की है कि एक बार एक मौका अपनी बीवी को दे के देखें। मगर इनका कहना है कि मैं मर जाना कबूल है मुझे, मगर मैं उसको दोबारा मौका नहीं दे सकता। इनको एक चीज जो खाई जा रही है, जो इनके अंदर से इनको नोच रही है, वो ये है कि इनकी बीवी ने इनके होते हुए किसी गैर मर्द के सामने अपने कपड़े उतारे। अल्लाह की रजा के लिए अगर आप उसको दोबारा से एक मौका दें तो फिर बई नहीं, मौका नहीं दे सकता। मैं 3 वारी मौके दे चुकिया वा, हुण मौका नहीं दे सकता क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं सब कुछ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ मैं ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗਾ? नहीं फेस कर सकता। सारा कुछ उजाड़ के बह गए, सिर्फ कल ही जान रह गई मेरी। देखिए जी, ये तो एक छोटा सा इंटरव्यू था जट साहब का, जो जट साहब को मैंने इस व्लॉग के अंदर ऐड किया ताकि आप लोगों के सामने थोड़ी सी डिस्कशंस हो जाए कि मैंने पर्सनल में भी बहुत कोशिश की थी और मैंने अभी भी इनको समझाने की कोशिश की है, मगर उनका दुख बड़ा है। बाकी अगला केस हमारे पास जो मौजूद है वो भी सिस्टर यूके से है। इनका सबसे पहले वॉइस सुने, फिर बाकी की बात देखते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह की कॉल करके इनका डाउट क्लियर किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जेरी भाई? मैं ना पिछले 10 साल से यूके में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वेल सेटल्ड हूँ। रिसेंटली ना मेरे बाबा ने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी बात पक्की कर दी है, तो वो मुझे सितंबर में पाकिस्तान बुला रही हैं शादी के लिए। तो मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती ना, और अगर मैं किसी बगैर वजह के अपने बाबा को इनकार कर देती हूँ ना तो वो मुझसे खफा होंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मैंने शुरू से यही ख्वाहिश रखी है कि जो मेरा पार्टनर हो ना बिल्कुल मेरे जैसा हो, एहसास दिल वाला हो, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, तो किसी को तकलीफ ना दे, किसी की तकलीफ देखो उससे भी तकलीफ हो। सो प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मुझे उसके नेचर का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। चले, ये तो बड़ा ज़रूरी होता है। जाहिर सी बात है, जब दो बंदों ने ज़िंदगी गुजारनी हो तो जाहिर सी बात है उनकी अगर स्पेलिंग्स मैच करेंगे ना तो फिर उनके दरमियान जो रिश्ता होता है ना वो खुशगवार होता है और अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर एक आग हो, एक मिट्टी हो, एक आग हो, एक पानी हो, तो वो फिर गुजारा मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो ये जानना चाह रही है, जिस तरह से इनके दिल के अंदर इंसानियत के लिए दर्द है, क्या इनका जो पार्टनर है जिसके साथ इनके वालिद साहब ने इनकी बात पक्की की है, शादी फिक्स की है, क्या वो भी इसी तरह का दिल रखता है? तो अभी हम एक मजबूर लड़की बन के इनके बंदे को कॉल करेंगे और ख़ाबर नाम है इनका। तो देखते हैं कि ये बंदा जो है ये बेलौस किसी की मदद कर सकता है या अपना मुफाद सामने रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपका? कौन? मुझे नहीं पता आप कौन है, कहाँ से है, मगर भाई मैं इतनी मजबूर हूँ ना, आप यकीन करें कि मैंने और मेरी दादी ने हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। नहीं मतलब आप मुझे जानती हैं, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, कैसे मतलब आपने? भाई मैंने आपका रॉन्ग नंबर डायल किया, वैसे ही एक नंबर डायल कर दिया कि क्या पता किसी फरिश्ते को मिल जाए और हमें कुछ खाने के लिए दे दे।
भाई मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब भी चले गई है। तो आपके मेरी- घर में कौन कौन है मतलब? भाई मैं और मेरी दादी है। अपनी दादी से बात करवा सकते हैं आप? हाँ जी, 1 मिनट दादी, बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी माँ जी, की मसला है? आप तेरा मसला की या कुछ खादा कुछ नहीं, आप तेरे मसला दसो मैनू, मतलब की मसला है? तेरे भुख दा मसला वा, रोटी दा कुछ खाना वा पुत्तर, ना कुछ साडे घर आटा हैगा वा ना घ्यो वा, सानू कुछ खान। अपनी कुड़ी ने मोबाइल दो। दादी आप ये इधर मुझे पकड़ाएं, आपसे बात ही नहीं हो रही। दादी को ना एक्चुअल मसला है, उनके सांस का भी मसला है, उन्होंने मेडिसिन भी नहीं खाई कितने दिनों से ना, तो इस वजह से वो बात ज़्यादा नहीं कर सकती। देखें मेरी बात सुने, आप एक साइड पर होकर ना मेरी बात सुने। जी भाई। आप रहती कहाँ पर हैं? मैं भाई इधर गुजरांवाला में। मैं भी गुजरांवाला में भी हूँ। गुजरांवाला कौन सी जगह पर? भाई ये सिटी हाउसिंग के पास, सिटी हाउसिंग के बैक साइड पे। इतना दूर नहीं है, तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। तो आप आ जाएं, आपको जो चाहिए मतलब शॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको करवा देता हूँ। भाई आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। भाई मगर मैं आ नहीं सकती, मेरे लिए आना इम्पॉसिबल है भाई। मेरे पास एक तो पैसे नहीं है, किराया भी नहीं है मेरे पास, और मैं ज़्यादा घर से नहीं। जी आपको आना होगा ना इधर। भाई ऐसा कर लेती हूँ, जिस शॉप से आपने मुझे सामान लेके देना मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। उधर आप नहीं नहीं नहीं, शॉप पे नहीं, आप मेरे फ्लैट पर आए। भाई मैं कैसे फ्लैट पे आ सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं आपका फ्लैट कहाँ पे है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ, आप मेरे फ्लैट पर आए। ये मतलब आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। भाई आप मुझे मेरे सिर्फ साथ 2-3 बैठेंगे, हज़ार आपके रुपये की साथ। ज़रूरत है, आप मुझे 2-3 हज़ार दे देंगे, हमारा एक हफ्ता गुजर जाएगा। मैं थोड़ा आटा ले आऊंगी, कोई देखिए, नमक मिर्च ले आऊंगी ये थोड़ा सा। 2-3 हजार की बात नहीं है। आप इधर आए फ्लैट पर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप एक मरतबा आए तो सही, इधर मेरे साथ बैठ के बात तो करें। भाई आप मुझे किस तरह की बात करना चाह रहे हैं? मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऐसे कौन किसी की मतलब हेल्प करता है? कोई भी नहीं करता ऐसे। आप मेरे फ्लैट पर आपको आए, मेरे से क्या आपको चाहिए जो कुछ बदले में? चाहिए, आटा चावल सब कुछ, आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताएं आपको मेरे से बदले में क्या चाहिए। आपने मुझे सारे महीने का राशन डाल के देना, हमारे घर में मेरी दादी की मेडिसिन और हमारे घर में जो खाने का सामान है वो आपने डाल के देना। आपको इसके बदले में क्या चाहिए? मैं यार मजबूर हूँ, मैं बात कुछ सुनो, भी कर आप इधर सकती आओ, हूँ। आपके साथ बैठेंगे तो फिर ही बात करेंगे ना आपके साथ। ऐसे थोड़ी हो जाती है बात। भाई आपके फ्लैट पे कोई और तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरे फ्लैट पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो भाई तो- ऐसे तो मुझे डर लग रहा है। मेरी बात सुने, ये भाई भाई ना करें, भाई अपने अपने होते हैं और मैं किसी का भाई नहीं हूँ। तो आप इधर आ जाए, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ अपने फ्लैट की। आप आ जाए, मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। देख लीजिएगा, मुझे डर लग रहा है, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से किसी को कॉल करके कभी किसी से खाना मांगूंगी। मुझे पता नहीं है नहीं, लोग आप इधर आ आजकल जाए, हेल्प फ्लाइट पर नहीं आ जाए, बैठ के बात करते, करते लोग हैं। मैं आजकल आपको लोकेशन सेंड मजबूरी का करता हूँ। फ़ायदा उठाते हैं। आप मुझे भेजे लोकेशन। नीचे आके मुझे कॉल करना, मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। चले ठीक है भाई। ਭੈਣ ਦਾ ਡੱਡੂ ਇਹ ਤੇ कह रहे हैं मैनू आके मिल हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। वो नरम दिल औरत और ये जो है, ये नरम दिल है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना। और वो आजकल ज़माना है, दुनिया की रीत है, गिव एंड टेक चल रहा है। हर बंदे को जो है वो देने के बदले कुछ ना कुछ वो लेना जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। बाकी इस तरह का जब मैं कोई केस देखता हूँ ना तो मेरा एनर्जी लेवल वैसे ही डाउन हो जाता है। ठीक है, दिमाग में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है कि मतलब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ फरेब है, सिर्फ झूठ है, मकारियाँ हैं। आप यकीन करें, मैं आपको इस चैनल के ऊपर जो भी दिखाऊंगा ना 100% रियलिटी दिखाऊंगा। जो केसेस मेरे पास आया करेंगे, जैसे जैसे आया करेंगे, जैसे जैसे उन पे काम हुआ करेगा, वो हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। बहुत से और भी जज साहब हैं जो दुनिया में भटक रहे हैं, दगा खा के, धोखा खा के, फरेब लेके। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि जो कि अच्छे पार्टनर की तलाश में हैं। तो आजकल अच्छा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत मुश्किल। वो कहते हैं कि माँ दी बड़िया दुआवां होना कि अल्लाह तेनू अरशा दे भाग लाए, अल्लाह तेनू नेक साथी दे।
तो फिर कहीं जाके आपको नेक साथी मिल सकता है, वो भी सब्र के बाद। ये जो हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मेरे ख्याल से ये भाई साहब जो हैं ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने खुद ही किया था, अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके उस औरत से शादी की थी, और उस औरत ने इनके साथ क्या किया है वो आप सबके सामने है। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कुछ डिफरेंट केसेस के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा चैनल है और ये आपका चैनल है, इसको आपने सपोर्ट करना है, और आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे प्रमोट करता है।